स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीर किसको कहते हैं? पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत्य कर्म जन्यम सुख दुखादि भोग आयतनम शरीरम। कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा बनाया गया, निर्मित, सत्य कर्म जन्य, सत्य कर्मों से उत्पन्न हुआ, सुख दुखादि भोग आयतनम, सुख और दुख के भोगों का आयतन है, ऐसा वह स्थूल शरीर है। वह स्थूल शरीर के विषय में कहते हैं इस स्थूल शरीर के 6 विकार होते हैं। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड् विकार वद एतत् स्थूल शरीरम। 6 विकार वाला ये स्थूल शरीर होता है। अस्ति है, जायते उत्पन्न होता है, माता के द्वारा उत्पन्न होता है, वर्धते बालक पैदा हो जाता है, फिर कहते हैं जायते यानी बालक पैदा हो जाता है, फिर वर्धते आगे वृद्धि को प्राप्त होता है, बालक से थोड़ा किशोर होता है, फिर युवा संज्ञा को प्राप्त होता है, फिर विपरिणमते पूरा जवान हो जाता है, युवा हो जाता है, अपक्षीयते बूढ़ा हो जाता है, विनश्यति मर जाता है, इत्यादि 6 षड्भाव विकार इसके स्थूल शरीर के होते हैं। अब कहते हैं सुशरीरम किम, सुशरीर किसको बोलते हैं? अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत्य कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्च एकम बुद्धिश्च एकः एवं सप्तदश कलाभिः सह यत तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। कहते हैं अपंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा तस्माद् व ये तस्माद् आत्मना का समूता, ये श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति कहती है, उस परमात्मा से माया सम्मिलित ईश्वर से, माया सबल ब्रह्म से, ईश्वर से आकाश आदि 5 भूतों की उत्पत्ति हुई। आकाश आदि 5 जो सूक्ष्म महाभूत हैं, तन्मात्रा बोलते हैं जिनको, ऐसे उनकी उत्पत्ति हुई। जो त्रिगुणात्मक माया के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो कहते हैं त्रिगुणात्मक जो माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले, ईश्वर के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो जगत है, 5 महाभूत हैं, उन ऐसे जो 5 सूक्ष्म महाभूत हैं उनका ईश्वर के द्वारा पंचीकरण किया गया है। तो कहते हैं अपंचीकृत महापंचभूतों के द्वारा जो पंचीकरण नहीं हुआ, ऐसे 5 भूतों के पृथक पृथक सात्विक अंश, राजस अंश और तामस गुण, प्रत्येक भूत में सात्विक गुण भी है, प्रत्येक भूत में राजस अंश भी है, गुण भी है, और प्रत्येक भूत में तामस गुण भी है। तो यहाँ पर कहते हैं अपंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित सत्कर्मजन्य, सत्कर्मों से उत्पन्न होने वाला सुख दुख आदि भोग का जो साधन है, वह सुख दुख आदि भोग का साधन जो सूक्ष्म शरीर है, वह 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, 5 कर्मेन्द्रियाणि, पंच प्राणादयः मनश्च एकः बुद्धिश्च एकः एवं सप्तदश कलाभिः सह यत् तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। 5 ज्ञानेन्द्रिय के साथ, 5 कर्मेंद्रिय के साथ, पंच प्राणादि के साथ, मन और बुद्धि, इन सबको मिलाकर के 17 तत्व हो जाते हैं। ऐसे 17 तत्वों के साथ जो रहता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं 5 ज्ञानेन्द्रिय। कहते 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है? तो श्रोत्रम त्वक् चक्षुः रसना घ्राणम इति 5 ज्ञानेन्द्रियाणि। श्रोत्रेन्द्रिय, त्वचा इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, 5 है। कहते हैं श्रोत्रस्य दिग्देवता, श्रोत्रेन्द्रिय का अभिमानी देवता कौन है? दिशा। त्वचा इंद्रिय का अभिमानी देवता वायु है, और चक्षु इंद्रिय का अभिमानी देवता सूर्य है। रसना इंद्रिय को अनुग्रह करने वाला देवता वरुण देवता है। घ्राण इंद्रिय का अश्विनी कुमार हैं। इति ज्ञान इंद्रिय देवता, ये ज्ञान इंद्रिय के देवता है। कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय का विषय क्या है? तो श्रोत्रस्य विषय शब्द ग्रहण, श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द ग्रहण है, शब्द को ग्रहण करती है। त्वचा इंद्रिय, त्वच हो विषय स्पर्श ग्रहण, त्वचा इंद्रिय का जो विषय है स्पर्श को ग्रहण करना। त्वचा इंद्रिय का विषय स्पर्श है, स्पर्श का ज्ञान करना, ग्रहण ज्ञान। चक्षुषो विषय
रूप ग्रहणम। चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है? रूप को ज्ञान करना। रसनाया विषय ग्रहण रस ग्रहणम, रसन इंद्रिय का विषय रस का ज्ञान करना। घ्राणस्य विषय गंध ग्रहणम इति, तो घ्राण इंद्रिय का विषय गंध का ग्रहण करना, गंध का ज्ञान करना इति। 5 इंद्रियों के 5 जो ज्ञान है। अब कहते कर्म इंद्रिय, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानी इति पंच कर्मेंद्रियाणि। वाक है, पाणी है, वाक यानी वाणी, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, पायु यानी गुदेन्द्रिय, उपस्थ यानी जननेन्द्रिय इति पंच कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं। अब यहाँ पर कहते हैं वाणी का अभिमानी देवता को कहते हैं, तो वाचो देवता वन्नी, वाणी का अभिमानी देवता वन्नी है, अग्नि है। हस्तय और इंद्र, दोनों हाथों का अभिमानी देवता इंद्र है। पादयोर विष्णु, तो दोनों पैरों का अभिमानी देवता विष्णु है। पायुर मृत्यु, पायु इंद्रिय का अभिमानी देवता मृत्यु देवता है। उपस्थस्य प्रजापति, उपस्थ इंद्रिय का अभिमानी देवता प्रजापति इति कर्मेंद्रिय देवता। एक का पाँचों कर्मेंद्रिय के देवता हैं। अब कहते हैं 5 कर्मेंद्रिय के एक विषय हैं। वाचो विषय भाषणम, वाणी कहते हैं वाणी इंद्रिय का, वाक इंद्रिय का जो विषय बोलना है। पाणयोर विषय वस्तु ग्रहणम, दोनों हाथों का विषय वस्तु ग्रहण करना, लेना देना। पादयोर विषय गमनम, दोनों पैरों का विषय है गमन करना, चलना फिरना। पायुर विषय मल त्यागा, पायु इंद्रिय का विषय है, पायु जो कर्म इंद्रिय है उसका विषय मल का त्याग करना। उपस्थस्य विषय आनंदिति, और उपस्थ इंद्रिय का विषय है आनंदिति। इस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर हो गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब कारण शरीर को कहते हैं। कारण शरीरम किम, कारण शरीर किसको बोलते हैं? तो कहते हैं यहाँ पर अनादि, कहते हैं अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपम शरीरद्वयस्य कारणमात्रम सत्य स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्पक रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम। अनिर्वाच्य, इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, ऐसा अनादि अविद्या रूप जो अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है उसको अनादि बोलते हैं। अंत वाली है, अनादि ऐसी अनादि है, कब से चली आ रही हो मालूम नहीं। और अनिर्वाच्य, जिसका ठीक ठीक निर्वचन नहीं किया जा सकता है, सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। ऐसे मृत्यु घट को सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। सत्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञान के द्वारा कारण से भिन्न नहीं है, और असत इसलिए नहीं कह सकते क्यों दिखता है। तो जगत इसलिए असत नहीं कह सकते, दिखता है, और सत्य इसलिए नहीं कह सकते ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाता है, इसलिए अनिर्वाच्य है, अनादि अविद्या रूप है। शरीर द्वयस्य कारणम, जो शरीर द्वय का स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का कारण मात्रम है। सत्य स्वरूप अज्ञान, सत्य परमात्मा के स्वरूप का अज्ञान जो कारण शरीर है। निर्विकल्पकम, कल्पना से रहित है। यद अस्ति, जो है तत्व कारण शरीर, वह उसको, तत् उसको, वस्तु को, तत्कारणम शरीरम, उसको कारण शरीर कहते हैं। अब आगे कहते हैं अवस्था त्रयम किम, अवस्था त्रय किसको कहते हैं? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, 3 प्रकार की अवस्था होते हैं। जागृत अवस्था कहा तो कहते हैं श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय शब्दादि विशेषा ज्ञायते इति यत् सा जागृत अवस्था। कहते हैं श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा, जो श्रोत्रादि इंद्रियों 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, शब्द आदि विषयों के द्वारा जो जायते जानी जाती है। कर्म इंद्रियों के द्वारा व्यवहार किया जाता है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। यह तो सो जो अवस्था कहलाती है, व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार को जागृत अवस्था कहते हैं। स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व, इस जागृत अवस्था में अभिमान करने वाली आत्मा को विश्व कहते हैं। विश्व इति उच्यते। स्वप्न अवस्था का इति चेत, तो स्वप्न अवस्था किसको कहते हैं? तो कहते हैं जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समय या प्रपंचा प्रतीयते सा स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था में जो देखा गया, सुना गया, उससे उत्पन्न होने वाली जो वासना है, उस वासना के द्वारा निद्रा के समय में, सोते समय जो प्रपंच प्रतीत होता है,
भ्रांति से जागृत के संस्कार के द्वारा जागृत में जो खाया पिया भोग किया आदि है उसको लेकर के जो विचार बन जाता है, वासना बन जाती है, उस वासना को लेकर जैसे स्वप्न में सोने के लिए गया तो सोते समय वो प्रपंचित दिखने लगा, प्रतीत होता है, मात्र प्रतीत होता नहीं है, सब है स्वप्न अवस्था, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। इस स्वप्न अवस्था में अभिमान करने वाले देवता चेतन जीवात्मा को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाली आत्मा को तेजस इस नाम से पुकारते हैं, कहते हैं। अतः सुषुप्ति अवस्था किसको कहते हैं? तो कहते हैं हम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूयते इति सुषुप्ति अवस्था। तो यहाँ पर कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता, हम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता, सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, सुखपूर्वक मैं सोया था, इस प्रकार से है। हम सुखम स्वापसम न किंचित अवेदिशम, मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। इस प्रकार का जो ज्ञान है कि कुछ नहीं जाना, ये अज्ञान को जान लिया, और सुखम स्वापसम ये आनंद का अनुभूति कर ली उसने। तो इस प्रकार से ये मैं सुखपूर्वक सोया और मेरे द्वारा कुछ भी नहीं जाना गया, इस प्रकार की अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो कहते हैं कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ उच्यते, इस कारण शरीर में अभिमान करने वाली आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में 3 वृत्तियाँ होती हैं, अविद्या की वृत्ति रहती हैं। सुषुप्ति अवस्था में कैसी 3 वृत्ति रहती हैं, अविद्या की 3 वृत्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर कहते हैं 3 अविद्या की वृत्ति कौन सी होती हैं, तो वर्णन करते हैं। कहते हैं न्याय निर्णय में आया है, कहते हैं साक्षी स्वरूप है, यहाँ पर वर्णन करते हैं साक्षी स्वरूप है, सुख स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है। साक्षी सुख के साक्षी स्वरूपाकार है, और सुख स्वरूपाकार है, और अज्ञान स्वरूपाकार है। इस प्रकार साक्षी स्वरूप, सुख स्वरूप और अज्ञान स्वरूप है की आकार वाली निर्विकल्पः तिस्रो अविद्यावृत्तयः सुषुप्तौ जायन्ते इति विवरणे अंगीकृतम। तो यहाँ पर कहते हैं साक्षी स्वरूप, सुख स्वरूप और अज्ञान स्वरूप की आकार वाली निर्विकल्प 3 अविद्या की वृत्ति सुषुप्ति अवस्था में स्वीकार की गई हैं, ऐसे विवरण में विवरणकार ने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन किया कि सुषुप्ति अवस्था में 3 अविद्या की वृत्ति होती हैं।